बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी स्किल्ड चैनल। बी स्किल्ड चैनल की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से एक और वीडियो के साथ मैं हूं अय्याज़ अनवर। हाउ टू क्रिएट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम स्टूडेंट की एंट्री फॉर्म के ऊपर फील्ड्स को इंसर्ट करेंगे और स्टूडेंट के फॉर्म की मज़ीद हम सेटिंग करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपनी डेटाबेस को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद हम फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस बटन का कैप्शन चेंज किया था और कुछ हमने इस टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग की थी। आज हम मज़ीद इसी के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। उसके बाद हम अपनी फील्ड्स को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम यहाँ पर डिटेल के सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, और दूसरा ये हम करेंगे कि जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखने की कोशिश करें, यानी इसको क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारे पास आइकॉन चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले कोडिंग करते हैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। मैंने ये कोडिंग करके रखी हुई है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप भी इसको अपने पास नोटपैड की एक फ़ाइल बना के रख लें। इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, आफ्टर अपडेट में जाते हैं और यहाँ पर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके कोड बिल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एक लाइन आपने यहाँ पर और लिखनी है। डिबग करके चेक कर लें। चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। अब इसी बॉक्स को मैं सिलेक्ट रखता हूं और चलते हैं हम ऑन गॉट फोकस के ऊपर, और यहां से हम कोड बिल्डर को ओपन करते हैं और एक करैक्टर मैप ऐप होती है हमारे पास विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमें इंस्टॉल अलग से नहीं करनी पड़ती। तो यहां से हम इस एरो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ me.txt सर्च me.cmdclear.caption इज़ इक्वल टू, अभी जो हमने करैक्टर कॉपी किया था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह हम इसके बिल्कुल नीचे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑन लास्ट फोकस की, इसको डबल क्लिक करके मैं कोड बिल्डर ओपन कर लेता हूँ और करैक्टर मैप से मैं एक्स के आइकॉन को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर हम कोडिंग चेंज कर देंगे। me.cmdclear.caption इज़ इक्वल टू एक्स के, और इसी तरह हम अपने बटन के ऊपर कोडिंग करेंगे। बटन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऑन क्लिक के ऊपर जाके हम इसकी कोडिंग करेंगे कोड बिल्डर में। me.txt सर्च डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन यहाँ पर लगा दें, और एक हम लाइन और लिखेंगे me.filter ऑन इज़ इक्वल टू फॉल्स। डिबग करके चेक कर लें और चलते हैं हम अपने फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड मौजूद है तो मैं एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरा नाम जो हमने अभी स्टूडेंट की एंट्री की है वो हम यहाँ से सर्च करते हैं। एक तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आइकॉन चेंज हो चुकी है। अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक्स का निशान आएगा, यानी इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा ये फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एरो का निशान आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुआज़ अनवर और इस बटन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नाम आ चुका है। और अब अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं तो पहले हम कहीं और क्लिक करेंगे और उसके बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये फ़िल्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल पहला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट
सेक्शन की तरफ। उसके बाद हमारे पास ये एक कम्बो हमने क्रिएट किया था, कम्बो बॉक्स, इसकी हम सेटिंग करेंगे। डिज़ाइन व्यू में फॉर्म को ओपन कर लें, मैं बटन को सिलेक्ट करता हूँ। एक तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, और दोबारा से मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने डिज़ाइन व्यू में जाना है, सिंपल आपने यहाँ से बटन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास बटन इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने कोई भी एक्शन यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ गो, और इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा, CMD गो ही रख देते हैं। और यहाँ से हाइपरलिंक ऑन हैंड, इसी बटन को सिलेक्ट रखते हुए मैं चलता हूँ इवेंट के टैब में। इवेंट के टैब में जाने के बाद ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोडिंग करूँगा। कोड बिल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि मैं इसको कट करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ आहर में। और दूसरा हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास जो भी ऑप्शन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एक तो वो परफॉर्म होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड ना हो और हम बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम कोडिंग करेंगे कि हमारे पास एक मैसेज शो हो जाए अगर हमने कुछ भी सिलेक्ट ना किया हो। मैं लिखता हूँ इफ़ इज़ null me डॉट CBO ऑप्शन। आई थिंक हमने नाम चेंज नहीं किया था अपने कम्बो बॉक्स का, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं CBO प्रिंट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट आपको याद रहना चाहिए कोडिंग के वक्त। इफ़ इज़ null me डॉट CBO प्रिंट, देन हमारे पास मैसेज बॉक्स आना चाहिए। और मैसेज में क्या लिखा हो, मैसेज में हम लिख देते हैं यू मस्ट सेलेक्ट एन ऑप्शन फर्स्ट। और इसकी टाइप होगी हमारे पास VB ओके ओनली। टाइटल हम रख देते हैं सिलेक्शन रिक्वायर्ड। और मैसेज शो करने के बाद हमारा कम्बो बॉक्स खुद ही सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए भी हमें कोडिंग करनी होगी। तो मैं यहीं पर मज़ीद कोडिंग लिख लेता हूँ, me डॉट CBO प्रिंट डॉट सेट फोकस। और अगर हम चाहें तो एक और कोडिंग कर लेते हैं कि इस बॉक्स के बॉर्डर्स का कलर भी चेंज होकर येलो, रेड या कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बॉक्स यहाँ पर रेक्टेंगल इंसर्ट करके दिखाता हूँ। और फॉर्मेट में जाके इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। अब दोबारा चलता हूँ मैं इसी पेंट के ऊपर और यहाँ से हम मोर कलर पे जाएंगे। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी हैं, क्योंकि यही वैल्यूज़ हम लिखने वाले हैं अपनी उस कोडिंग के अंदर। डिलीट कर देते हैं इसको और चलते हैं दोबारा अपने कोडिंग के ऊपर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मी डॉट CBO प्रिंट डॉट बॉर्डर कलर इज़ इक्वल टू RGB ब्रैकेट स्टार्ट। और येलो के लिए हम कर लेते हैं
255,42,0 ब्रैकेट क्लोज़। और इसी तरह हम चाहते हैं कि इस कॉम्बो बॉक्स का बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए ताकि हमें क्लियरली नज़र आए कि ये बॉक्स हमारे पास इस वक्त हाईलाइटेड है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं me.cbo print.border width इज़ इक्वल टू 2। अब ये कोडिंग हमने की है कि अगर हमारा बॉक्स खाली हो, हमने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना किया हो, तो हमारे पास मैसेज आए और मैसेज जैसे ही हम क्लोज़ करें तो हमारा यही कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट हो जाए और उसका बॉर्डर जो है उसका कलर चेंज हो जाए और उसका बॉर्डर विड्थ जो है वो थोड़ी सी मोटाई में आ जाए ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हमने कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम कोडिंग करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ else me.cbo print.border color is equal to RGB ब्रैकेट स्टार्ट 192 जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है हमारे पास, और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। इसी तरह मैं इसी कोडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर हम 1 कर देते हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ से इफ़ शुरू किया था तो हमने इसको क्लोज़ भी करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड इफ़, डिबग करके चेक कर लें। चलते हैं दोबारा अपने फॉर्म के ऊपर। मैं F5 की मदद से इसको फॉर्म व्यू में लेके आ रहा हूँ। अब पहले हम बटन की सेटिंग करते हैं क्योंकि ये बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो इस बटन को सिलेक्ट करें और अरेंज में जाके एंकरिंग में चले जाएं और टॉप राइट के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये बटन हमारे पास यहाँ पर ही मौजूद रहेगा। होम टैब में चलते हैं, व्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बटन हमारा इस कम्बो बॉक्स के बिल्कुल साथ है और हमने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया। और अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जो मैसेज कंपोज़ किया था वो हमारे सामने आ गया है। और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये बॉक्स हमारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए और इसके बॉर्डर का जो कलर है वो येलो में होना चाहिए और थोड़ा सा हमें वाज़ह नज़र आना चाहिए। तो देखते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास रेड, आई थिंक हमने कोडिंग कर दी है रेड कलर की। मैं चलता हूँ डिज़ाइन व्यू में और एक रेक्टेंगल हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें येलो कलर हम फिल कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करके मोर 255 और 242 हमने वैल्यूज़ ऐड करनी हैं। 255 242 242 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दोबारा चलते हैं, मैं फॉर्म व्यू में इसको ओपन करता हूँ, ओके करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि कलर हमारे पास येलो आ चुका है। इसी तरह आप कोई भी कलर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब अगर हम यहाँ से प्रिंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और गो के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक तो हमारा कॉम्बो बॉक्स का कलर बॉर्डर का चेंज नहीं हुआ और दूसरा हमारे पास कोई भी ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर कोडिंग नहीं की, तो इसलिए कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद हम एक टैब कंट्रोल इंसर्ट कर लेते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, क्योंकि अब हम आखिरी मराहल में हैं इस फॉर्म के। तो ये होता है हमारे पास टैब कंट्रोल डिज़ाइन टैब के अंदर। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। इसकी सेटिंग, इसका साइज़, इसका सारा कुछ आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। मैं जस्ट यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि हर बंदे का एक अपना पसंद होता है
डेटाबेस का, तो इसलिए मैं इसको अपने मर्ज़ी से थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इसको रफ़ ही रखूँगा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है सेटिंग करते हुए। एक रेक्टेंगल मैं और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। इसका कलर मैं ऑरेंज रखूँगा और इसके ऊपर हम बटन इंसर्ट करेंगे। इसका आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके हम चलते हैं रेंज में, एंकरिंग, और इसको मैं स्ट्रेच डाउन रखूँगा। F5 की मदद से आप व्यू करके चेक कर लें। दोबारा चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। इस टैब कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी एडजस्टमेंट मैं यहाँ से कर लेता हूँ। रेंज में जाएं, एंकरिंग, और इसको आपने करना है स्ट्रेच डाउन एंड अक्रॉस। अब क्या होगा कि ये हमारे पूरे फॉर्म के ऊपर फिट होता जाएगा जैसे ही हम फॉर्म को छोटा बड़ा करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अभी ये हमारे पूरी स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये इसकी विड्थ और हाइट खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। चलते हैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में। टैब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ टैब कंट्रोल। इसी तरह हम पेजों के नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको पेज 22 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज 1, और इसके फॉर्मेट के मेन्यू में आगे हम इसका कैप्शन कर देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। बल्कि उससे पहले आप एंड का सिंबल लगा लें, 1 लिख दें, डॉट, और स्टूडेंट इन्फो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके करते हैं। चलते हैं हम F5 की मदद से फॉर्म के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म का नाम चेंज हो चुका है। बटन, इस बटन का नाम और है और इस बटन का नाम और हमारे पास आएगा क्लिक करने जब हम क्लिक करेंगे। अब हम इस बॉक्स के अंदर अपनी फील्ड्स को लेके आएंगे। मैं ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे टेबल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप ने कोई पहले यहाँ पर सेटिंग नहीं की होगी, जैसे प्रॉपर्टी और डाटा में जाके हमने रिकॉर्ड सोर्सेज का पहले ही सेट कर दिया था। अगर आपने रिकॉर्ड सोर्स सेट नहीं किया होगा तो आपके सामने यहाँ पर सारे टेबल्स आ जाएंगे। तो मैं आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं टैब के अंदर लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये टैब की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। मैं यहाँ पर कहीं भी इसको रख देता हूँ तो ये हमारे टैब के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। दोनों को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, लेआउट में जाएं, स्टैक्ड, और इसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ जहां मर्ज़ी एडजस्ट कर लें, क्योंकि फ़ील्ड की सेटिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। उसके बाद हम फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को लेके आएंगे, तो इनको भी मैं इसी के साथ अटैच कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इन फील्ड्स के दरमियान ये जो फासला है ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस प्लस के बटन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो हमारी तीनों फील्ड्स सिलेक्ट हो जाएंगी। और अरेंज में जाके आप कंट्रोल पैडिंग में जाएं और यहाँ से आप नैरो सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप नैरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके दरमियानी फासला जो है वो बहुत कम हो गया है, और आई थिंक हमें अच्छा भी लगेगा जब हम इसको व्यू में करेंगे। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, थोड़ा सा हम इनको डाउन कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ और म्यूट पे जाके मैं सारी फील्ड्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ।
जी, तो आई थिंक मेरे पास फ़ील्ड्स की सेटिंग हो चुकी है। चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, और क्योंकि हमने फॉर्म की विड्थ को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है, इस वजह से ये जो हमने फॉर्म का नाम शो करवाया था वो यहाँ पर सेंटर में आ रहा है। तो मैं इन दोनों फ़ील्ड्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और बल्कि अरेंज में जाते हैं और कंट्रोल पैडिंग इसकी हम नन कर देंगे, और यहाँ पर मैं इनको ले आता हूँ सेंटर में, और इस नाम को हम अपने राइट कॉर्नर के ऊपर रख लेते हैं। फॉर्म व्यू में जाते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस तरह से सेटिंग हो चुकी है। अब हम कोडिंग करेंगे हमारे प्रोविंस के ऊपर, कि जब हम यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट करें तो एक तो यहाँ पर हमारे पास प्रोविंस का नाम आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया था मैनुअल, इस वजह से शो हो रहा है, मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे, एक तो हमारा प्रोविंस का नाम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और दूसरा उस प्रोविंस से रिलेटेड जो भी सिटीज़ हमने ऐड किए होंगे वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे। और तीसरी कोडिंग हम ये करेंगे कि जब हम यहाँ पर एंटर करके ड्रॉप डाउन के ऊपर आएँ तो ये लिस्ट हमारे पास ख़ुद ब खुद ओपन होनी चाहिए। तो डिज़ाइन व्यू में मैं फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जेंडर के ऊपर, और चलते हैं रेंज में। रेंज में जाने के बाद F4 की प्रेस करके आप प्रॉपर्टी में आ जाएं, इवेंट और ऑन गॉड फोकस के ऊपर हम इसको कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। कोड बिल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ me.gender.dropdown, क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन है रिलेशन का, इसके ऊपर भी हम वही सेम कोडिंग करेंगे, me.relation.dropdown। इसी तरह हमारे पास है गार्डियन नेम और रिलीजन, बर्थ डेट, स्ट्रीट, प्रोविंस के ऊपर चलते हैं, ऑन गॉड फोकस के ऊपर, कोड बिल्डर, me.province.id.dropdown। सिटीज़ को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, me.city.id.dropdown। उसके बाद है हमारे पास क्लास, तो इसकी भी हम वही कोडिंग करेंगे, me.classID.dropdown। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है स्टेटस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कोड बिल्डर में जाते हैं और me.status.dropdown क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास इज़ कनेक्टेड के ऊपर ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पर भी हम कोडिंग कर देते हैं, इसके अलावा आई थिंक हमारे पास कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कोडिंग में जाके हम डिबग कर लेते हैं। चलते हैं अपने फॉर्म को व्यू करके देख लेते हैं एक दफ़ा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करते हुए अपने जेंडर के ऊपर आता हूं तो हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाती है। यहां से हम डाउन एरो की मदद से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर आएंगे तो भी हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां से हम कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं एंटर करते हुए अगर प्रोविंस के ऊपर आता हूं तो यहाँ पर हमने 2 प्रोविंस के नेम ऐड किए थे, तो दोनों हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुके हैं। देख लेते हैं, हमारे पास एरर है, क्लास आईडी हमने आई थिंक गलत नाम सेलेक्ट किया है। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूं और क्लास आईडी ही होना चाहिए था हमारे पास। देख लेते हैं हम यहाँ पर हमने लिखना था city.dropdown।
दोबारा चलते हैं, डिबग करके चेक कर लेते हैं और फॉर्म के ऊपर चलते हैं। फॉर्म व्यू में आ जाते हैं और सिटी में हमारे पास मसला आया था, सॉरी क्लास के ऊपर, तो अब हमने ठीक कर लिया है, वो एरर ख़त्म हो गया है। इसी तरह जब हम यहाँ पर आएंगे स्टेटस के ऊपर तो भी हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट खुद बहुत ओपन हो जाएगी। इसी तरह जब हम इस कनेक्टेड के ऊपर आते हैं तो भी हमारे पास ये खुद बहुत लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम कोडिंग करेंगे कि जब हम प्रोविंस सेलेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोविंस का नाम आना चाहिए। तो मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और चलते हैं, हम अपने प्रोविंस के टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। प्रोविंस नेम हमने फील्ड का नाम रखा हुआ है, तो मैं प्रोविंस आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और आफ्टर अपडेट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। कोड बिल्डर को ओपन कर लें। यहाँ पर मैं कोडिंग लिखता हूँ मी डॉट प्रोविंस नेम को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉट रो सोर्स इज़ इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे हम प्रोविंस नेम और फ्रॉम कहाँ से, प्रोविंस के टेबल से, और वहाँ पर मौजूद आईडी बराबर होनी चाहिए मेरे फार्म के ऊपर मौजूद प्रोविंस आईडी के, और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे ऑर्डर बाय आईडी। यहाँ पर हमने एंड का सिंबल देना है और एंड में हम लिखेंगे मी डॉट प्रोविंस नेम इज़ इक्वल टू मी डॉट प्रोविंस नेम डॉट आइटम डाटा ब्रैकेट स्टार्ट 0। इस कोडिंग को आपने याद रखना है, ये हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करने वाले हैं। बेशक इसको नोट करके अपने पास रख लें। मैं जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास कोडिंग है इसको आप अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि ये हम काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करने वाले हैं। चलते हैं हम अपने फॉर्म के ऊपर, उससे पहले मैं डिबग करके चेक कर लेता हूँ। फॉर्म व्यू में ओपन कर लेते हैं और अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रोविंस मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास प्रोविंस के ऊपर पंजाब आ चुका है। और इसी तरह अब हम कोडिंग करेंगे कि हम जब पंजाब को सिलेक्ट करें तो पंजाब के अंदर जितने भी सिटीज़ हमने ऐड किए होंगे वो सारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आने चाहिए। तो मैं सिटीज़ में चलता हूँ, हम कुछ सिटीज़ ऐड कर लेते हैं। इसी तरह क्लोज़ कर देते हैं। मैंने फ़िलहाल 2 ही ऐड किए हैं। कोडिंग करते हैं हम यहीं पर, कोडिंग इसकी मी डॉट सिटी डॉट रो सोर्स इज़ इक्वल टू सेलेक्ट सिटी नेम सिटीज़ के टेबल से, और सिटीज़ के टेबल में मौजूद प्रोविंस आईडी इज़ इक्वल टू होना चाहिए मी डॉट प्रोविंस आईडी के। उसके बाद इसको हम सॉर्ट करेंगे ऑर्डर बाय प्रोविंस आईडी। मी डॉट सिटी इज़ इक्वल टू मी डॉट सिटी डॉट आइटम डाटा 0। डिबग करके चेक कर लें और चलते हैं दोबारा अपने फॉर्म के ऊपर। फॉर्म व्यू में आते हैं और यहाँ से अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ
और अगर मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो पंजाब के अंदर हमने 2 सिटीज़ ऐड किए हुए हैं, तो वो दोनों हमारे पास शो हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और मेरे ख्याल में वीडियो भी आज काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।